चलो द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब क्या कह रहे हैं, रिएक्टिविटी ज़्यादा कब होगी, एलो एल्केन। कौन सी रिएक्शन शो करता है एलो एल्केन, अरे बोलो एसएन, और एसएन में हम कहेंगे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखो यहाँ से अगर अपन हटाएंगे तो हमारे क्या मिलेगा, हमारे को 3 डिग्री, यहाँ से हटाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा 2 डिग्री, यहाँ से हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे को बेंजाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, और यहाँ से हटाएंगे अपन तो अपन को नॉर्मल कार्बन मिलेगा। तो आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है सी सबसे ज़्यादा आएगा, फिर 3 डिग्री वाला आएगा, ओके, मतलब सी के बाद में डी फिर बी, ओके, और सबसे कम कौन आएगा, ये आएगा, तो सी ऑप्शन आएगा, ओके। देखो सी ऑप्शन आ रहा है सबसे ज़्यादा, इसको हटाएंगे अपन तो देखो ये भी तो बेंजाइल जैसा जैसा बना, बेंजाइल जैसा जैसा बना, चलो तो बी पहला आएगा, फिर ए 3 डिग्री और फिर ये, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, चौथा ऑप्शन आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, लेकिन ये आपके एरोमेटिक हो गया है ना, अरे उल्टा ऑर्डर लिख दिया मैंने, हाँ, सबसे ज़्यादा सी, फिर बी, फिर ए और फिर डी, सेकंड ऑप्शन। चलो रे नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर बी आर एम जी ड्राई ईथर रे, आर एम जी एक्स बन जाएगा रे, और पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपन, ओके, क्या बनेगा रे, बोलो। तो क्या कह रहा है, उपरोक्त द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर बी आर प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय अबाउ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, कितने आपको आरबीआर चाहिए रिएक्शन जाने के लिए, बोलो। तो ये ड्राई ईथर वाली रिएक्शन, तो क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीआर पर 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय अबाउ सीक्वेंस रिएक्शन, कितना क्या क्या हो सकता है, बोलो आरबीआर, ऐसा कह रहा है। तो क्या बोल रहा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन ऐसा ऐसा बन रहा है, तो देखो रे कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो ये बी आर यहाँ भी हो सकता है 1, ये बी आर यहाँ भी हो सकता है 2, ये बी आर यहाँ भी हो सकता है 3, और ये बी आर यहाँ भी हो सकता है 4, ये तो सिमिलर हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन आ गए। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाउ मैनी प्रोडक्ट स्टीरियस में एक्सपोज्ड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द मोनोक्लोरिनेशन रे, तो चेक कर लो मोनोक्लोरिनेशन से क्या होगा, बोलो कितने अपन, देखो मेरी बात,
यहाँ एक आ जाएगा, ये दूसरा अलग तरीके का है, ये तीसरा अलग तरीके का है। क्या कह रहे हैं, अवकाशीय समघटक पूछा है अपन को, स्टीरियो आइसोमर पूछा है। तो देखो ये वाला स्टीरियो आइसोमर तो बनेगा ही नहीं, CH3 CH3। ओके, अगर मैं यहाँ अगर Cl ले आऊँ तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ Cl ले आऊँ तो होगा रे, और यहाँ Cl ले आऊँगा तो भी होगा। देखो इधर लाऊंगा, अगर मैं इसकी जगह Cl ले आता हूँ तो ये तो सिमिलर हो गया। ओके, और यहाँ मैं ले आता हूँ तो अलग अलग हो जाएगा, यहाँ ले आता हूँ तो अलग अलग हो जाएगा। तो अपने का कितना हो जाएगा, बोलो बोलो कितना हो जाएगा अपने पास, कितने हुए ऐसे? स्टीरियो आइसोमर पूछा है आपको, और स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ मोनोक्लोरिनेशन हो जाएगा, एक कॉम्बिनेशन यहाँ हो जाएगा, और ऐसा भी तो हो जाएगा ना, यहाँ भी तो हो जाएगा 4, नहीं यहाँ नहीं हो सकता। ऐसा कर दे, मैं यहाँ क्लोरीन कर दूँ तो फिर अलग अलग हो जाएगा। हाँ 3, तो 2 की पावर 3। ओके, अपन को क्या पूछा है, अवकाशीय समघटक, हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन। ओके, स्टीरियो आइसोमर को भी अपन को कंसीडर करना है, ऐसा कह रहा है, सुनना मेरी बात। तो देखो मैं यहाँ अगर क्लोरीन जोड़ता हूँ तो 1, यहाँ जोड़ता हूँ तो 2, यहाँ जोड़ता हूँ तो 3, और यहाँ जोड़ता हूँ तो 4, 4 तो ये आ गए। यहाँ अगर मैं जोड़ूंगा तो सिमिलर आएगा, यहाँ अगर मैं जोड़ूंगा तो अलग अलग आ जाएगा, तो 1 ये आ जाएगा। ओके, तो 2 की पावर, तो मैं कहूँगा 4 + 2 की पावर 1। ओके, ये स्टीरियो आइसोमर हो गया, ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर बन गया। तो टोटल कितना बन गया, 6। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपको, देखो रे, ये एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH है तो क्या बन जाएगा आपका रिएक्शन, पहले रिएक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ बोलो। ये हमारा क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा CH3, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा बन गया। अब हम कह रहे हैं HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये Br बीच में आ जाएगा, तो CH3 CHBr और CH3। फिर क्या कह रहा है, वापस KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो KOH में क्या होगा, OH चला जाएगा आपका, तो CH3 CH OH और CH3, तो प्रोपेन टू ऑल क्यों रे, एक्वस KOH है। अगर यही एल्कोहलिक KOH होता, तो हमारा क्या आ जाता, बोलो। अगर एल्कोहलिक KOH होता तो हमारा ये आ जाता, क्या आ जाता बोलो, मतलब हम 1 पे जोड़ते OH को। द कंपाउंड दैट अंडरगो SN1 रिएक्शन, बताओ SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा, ये कौन सा आ रहा है, ये उड़ेगा तो 1 डिग्री आ रहा है, ये उड़ेगा तो 2 डिग्री आ रहा है, और ये उड़ेगा बेकार आ रहा है, ये तो बेंजाइल आ रहा है, और ये उड़ेगा, ये मस्त आ रहा है बेंजाइल। ओके, ये मस्त आ रहा है बेंजाइल, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चौथा ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, द वन गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन ऑन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रो, देखो द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन, बात समझ में आएगी नहीं। देखो रे, मैक्सिमम नंबर बनने चाहिए अपने पास, आइसोमेरिक एल्कीन का मैक्सिमम नंबर बनना चाहिए, मैक्सिमम नंबर। तो देखो अपने पास, द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन इन द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब HX। तो देखो मैं सबको देख रहा हूँ, पेंटेन, ये लो 2 पे ब्रोमो है और 3 तो देखो रे, यहाँ एक ये बन गया, ये तो सिमिलर ही बनेगा, ये भी सिमिलर, और यहाँ बन ही नहीं सकता, 2 बनेंगे भाई साहब, ज़्यादा नहीं बन रहे इसके। फिर क्या बोल रहा है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये लो ब्यूटेन, और 1 ब्रोमो 1 पे Br आ गया, 1 पे क्या आ गया, Br आ गया, 2 मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल आ गया। तो यहाँ जोड़ो कि यहाँ जोड़ो, ओके, तो 1 2 3 आ रहा है अपने पास, बस समझ में आएगी। 2 ब्रोमो पे देखोगे आप, 2 ब्रोमो पे देख लो आप, ये SS, तो Br, तो देखो यहाँ भी जोड़ सकता हूँ, यहाँ भी जोड़ सकता हूँ,
और ओके और इधर 1 ब्रोमो पे क्या होगा, या क्या बोल रहा है अपन को, आइसोमेरिक एल्केन ऑन द डिहाइड्रोजनेशन। तो देखो एक तो ये वाला आ जाएगा और बस यही बन रहा है। देखो रे इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, हार्ड एंड फास्ट इसका ही लेना पड़ेगा, इसका तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, और इसमें तो अवेलेबल ही नहीं है, इसमें भी एक ही बनेगा रे, दो नहीं। अरे ये वाला ही हाइड्रोजन ले सकता हूँ ना मैं, इसमें मेरे पास 2 अवेलेबल हाइड्रोजन है, 1 और 2, तो यही लग रहा है। ओके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रियॉन्स। फ्रियॉन क्या होता है रे, आपको बताया था मैंने, फ्रियॉन्स क्या होता है बोलो, सी कार्बन, फ्रियॉन्स क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियॉन्स किसको बोलते हैं अपन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं अपन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, बोलो किसको बोलते हैं अपन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखो रे इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, इसमें क्लोरीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियॉन्स कहलाते हैं। द गिविंग कंपाउंड क्या आएगा, ये यहाँ से उड़ाओगे प्लस आएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रे, समझ रहे हो आप, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसमें, एल्किन है एल्किन। ओके तो ये आपका फॉर्म आ रहा है, देखो एक और 2 चीज़ें आ रही, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और एरिल। तो देखो अपना कौन, विनाइल का मतलब क्या होता है रे, ओके विनाइल का मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है अपना विनाइल। चलो तो आ जाओ अपने पास। तो देखो ये कौन सा मिल रहा है अपन को, कार्बोकेटाइन। देखो ये तो जाएगा नहीं ऐसा, डबल बॉन्ड है, तो ये एलाइलिक आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, एलाइलिक। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, चलो आ जाओ, इस रिएक्शन में ज़्यादा कौन बनेगा ऐसा कह रहे हैं, कौन सी रिएक्शन लग रही है बोलो आपको, ये ऐसी रिएक्शन, अरे RCl और RONA, अरे बोलो वुड्स रिएक्शन, कौन सी, नॉट वुड्स रिएक्शन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये उड़ जाएगा, देखो विलियमसन ईथर 3 डिग्री आता है ना, देखो ये 3 डिग्री आता है, तो क्या बोल रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल, ओके, इथाइल, ओके, इथाइल ईथर। तो देखो टर्सरी ब्यूटाइल और इथाइल ईथर, ये गड़बड़ कर दिया, देखो ये जाएगा ये, तो आ गया देखो इथाइल ईथर। ओके मेरी पास, बोलो ये इथाइल ईथर नहीं आ रहा है, तो क्या कह रहा है अपन को, इसको ऐसा कहेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसा उड़ जाएगा मतलब इसका, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा देखो अपने पास। ये कौन सी रिएक्शन है बोलो, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये बन गया CH3 O ब्यूटेन 2 हाँ, तो अपना क्या बन रहा है बोलो, बोलो
बोलो ये वाला ऑप्शन लग रहा है, देखो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, ओके, और ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनाना है अपन को, हीटिंग करेंगे अपन, क्लोरोबेंजीन बनाना, क्लोरोबेंजीन Cl2 एनाइड्रेट Cl3, सही बात है, इससे बन जाएगा। इससे तो क्या बन जाएगा बोलो, अरे वो ये वाला बेंजीन के साथ कौन सा रिएक्शन आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट आ जाएगा ना, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा इससे। नेक्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, SN1 रिएक्शन इल्ड 1:1 बहुत एनाइंशोमर, रेशमिक मिक्सचर बनता है। SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, रेशमिक मिक्सचर। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन हैविंग किरलिटी द रिएक्टिव साइट शो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ओके। इनकरेक्ट बोल रहा है अपन को, एनाइंशोमर आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता रे, एनाइंशोमर सुपर इम्पॉसिबल पोल थोड़ी होता है, आइडेंटिकल सुपर इम्पॉसिबल होता है। कौन होता है, आइडेंटिकल सुपर इम्पॉसिबल होता है। कौन होता है, आइडेंटिकल सुपर इम्पॉसिबल होता है। समझे मेरी बात आप, ओके। तो यही ऑप्शन मेरे को गड़बड़ लग गया यार, ओके, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते रहे। चलो रे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये देखो इथाइल बेंजीन आपका, इसको आप Br2 आयरन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, इथाइल बेंजीन की Br2, ओके, फिर Cl2 के साथ गर्म कर रहे हो और फिर एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एल्कोहलिक KOH आ रहा है ना, तो एल्किन का टच आएगा, दिमाग में रख लेना। किसका टच आएगा रे, एल्किन बनेगा अपना, एल्किन क्या बनेगा बोलो, एल्किन बनेगा अपने पास, बोलो, सुनना मेरी बात। तो देखो पहले मैं इथाइल बेंजीन की बात कर रहा हूँ, इथाइल बेंजीन, ये लो इथाइल बेंजीन CH2 CH3, तो पहले तो वो Br2 आयरन आ गया, तो Br2 आयरन तो कौन सी रिएक्शन है बोलो, अरे ESR ना, तो ये कौन सा ग्रुप होता है, +R, मतलब पैरा डायरेक्टिव, मतलब पैरा डायरेक्टिव होगा, कौन होगा, पैरा डायरेक्टिव, तो पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा आपका। पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट का मतलब CH2 CH3 और आपका बोलो Br, फिर आ जाओ, फिर आप Cl2 के साथ गर्म कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन उड़ाएगा, क्लोरीनेशन है, क्लोरीनेशन, तो ये क्लोरीनेशन आ गया आपका, क्लोरीनेशन, तो CH Cl CH3 आ गया ऐसा, और ये Br आ गया, ठीक है। अब आपको क्या, एल्कोहलिक KOH, तो इसका ये और उसका वो हाइड्रोजन, तो ऐसा ऐसा ऑप्शन मिल रहा है अपन को। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलो, चौथा ऑप्शन आ रहा है ना। देखो क्या होगा, एल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है, एल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है, एल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है, ये क्या उड़ा देगा बोलो, ये Cl और HCl उड़ा देगा, क्या उड़ा देगा, HCl उड़ा देगा रे, क्या उड़ा देगा बोलो, बोलो। चलो नेक्स्ट, तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपको, चौथा ऑप्शन। फिर क्या कह रहे हैं, NaOH और ये आ रहा है इथाइल एल्कोहल, बात समझ में आएगी। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इस, OC2H5, देखो रे, पहले ये बनेगा आपका और वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका, ठीक है, और वहाँ से हाइड्रोजन आपका निकल जाएगा, तो इधर से हाइड्रोजन, इसका क्या काम होगा रे, देखो यहाँ से हाइड्रोजन, और ये क्या होता है, ये क्या करेंगे, HCl को रिमूव कर देंगे, HCl को, तो ऐसा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आपका, सेकंड ऑप्शन। अरे NaOH, इसका काम यही होता है रे, क्या करेगा, अब क्या कह रहे हैं, द हाइड्रोलाइसिस ओके रिएक्शन टेक प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट अमॉन्ग द फॉलोइंग, एक्वस NaOH स्लोवेस्ट रेट, बताओ रे, हेलोएरिन होता है वो अच्छा नहीं होता रे, हेलोएरिन होता है वो अच्छा नहीं होता, ये हेलोएरिन थोड़ी, ये तो बेंजाइल अच्छा होगा, ओके। ये कौन सा है, विनाइल, बेकार, तो यही बेकार हो गया, देखो विनाइल बेकार, उससे अच्छा थोड़ा एलाइल, उससे अच्छा बेंजाइल, और हेलोएरिन तो रिएक्शन ही बहुत कम शो करते हैं, हेलोएरिन तो रिएक्शन ही बहुत कम शो करते हैं, ओके। चलो, तो अपन को यही तो पूछा है स्लोवेस्ट, अरे स्लोवेस्ट ही पूछा है अपन को, स्लोवेस्ट ही पूछा है, तो स्लोवेस्ट कौन आ जाएगा, हेलोएरिन ना, हेलोएरिन स्लोवेस्ट रिएक्शन शो करेगा।
हेलोइरिन। फिर आ जाओ आप, एल्कोहलिक KOH एक्सिस में रख दिया तो सारे के सारे वो उड़ा देगा रे, वो देखो ये Br उड़ा देगा, इसका हाइड्रोजन उड़ा देगा, इसका Br इसका हाइड्रोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो इसका Br और इसका हाइड्रोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इसका Br और इसका हाइड्रोजन। तो ऐसा ऐसा ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला ही ऑप्शन है रेस, इसका Br एक्सिस मतलब सारे Br के साथ रिएक्शन कर जाएगा। ये देखो अभी 26 में रिएक्शन आया हुआ, ओके एक्स के साथ तो जेड किया आपने है, ये क्या हुआ एक्स के साथ जेड, अच्छा अच्छा रिएक्शन देखो जेड आया और फिर जेड आपको वापस उधर भी बना रहे हैं, एथेनो KOH, KOH बोल रहे हैं एथ KOH, और तो देखो अपना एक्स क्या आया, AgCN बोल रहे हैं, AgCN और KCN आपको मालूम है, देखो एक में CN आता है एक में NC आता है, ओके तो आपको मालूम है ये वाली रिएक्शन आपको कुछ ना कुछ आभास हो रहा है कि ये कार्बिलेमिन रिएक्शन है, और कार्बिलेमिन रिएक्शन में आइसोसाइनेट बनता है ना, तो आइसोसाइनेट बनता है आपका, कार्बिलेमिन रिएक्शन में आइसोसाइनेट बनता है, NC आएगा NC, CN नहीं आएगा। चल खत्म बात, चल अब आपको यही पूछ रहे कि X और Z बताओ, X और Z बताओ, आपको ऐसा बोल रहे हैं, तो Z तो हमने पता लगा लिया कि NC आएगा, और NC किस में आता है बोलो, AgCN के केस में आता है कि KCN, देखो CN जुड़ेगा तो CN, तो AgCN कर दो आप, AgCN के केस में आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया 16 का फर्स्ट, AgCN में NC जुड़ता है, KCN में डायरेक्ट CN जुड़ जाता है। चलो द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड X एंड Y फॉलोइंग द रिएक्शन, तो देखो ये 6Cl2 है और ये 3Cl2 है, तो पता लग रहा है अपन को 6Cl2 में ऐसा ऐसा कुछ बन जाएगा, देखो ऐसा Cl 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 Cl, ओके ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई, ठीक है, और ये 3Cl2। चलो तो क्या पूछा अपन को है, X एंड Y, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम पूछ रहे हैं, ओके चलो रे, तो ये खत्म हो गया अपना, नेक्स्ट
अब नेक्स्ट चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। चलो तो देखो रे क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है RONA, तो वही आ गई, कौन सी आ गई, और RBR। ओके, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आया है, कौन सा रिएक्शन आया बोलो। तो क्या बोल रहा है, द रिएक्शन कैन नॉट बी अप्लाई टू प्रिपेयर टू एल्किन एलिमिनेशन, एल्किन के लिए नहीं बन सकता है ऐसे। तो देखो रे ये तो एक्वस KOH आएगा। ओके, तो यहाँ OH आ जाएगा इस रिएक्शन में, और इस वाली रिएक्शन में वही आएगा, ईथर आ जाएगा, और Na2 यहाँ भी आपका वो आ जाएगा, ओके, क्विनॉन, और यहाँ वाले में कॉपर आ रहा है ना आपका, तो कॉपर आ रहा है तो एल्डिहाइड आ जाएगा। तो किस में एल्किन नहीं बन रहा है, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो भाई साहब एल्किन आपका केवल इसमें बन रहा है। ओके, तो उसमें आंसर ऑप्शन आ जाएगा, देखो कौन कौन सा आएगा, A, C, ओके, D ऑप्शन आ रहा है, देखो किस में एल्किन नहीं बनता ऐसा। तो यहाँ OH आएगा, अल्कोहल, द रिएक्शन कैन नॉट बी अप्लाई टू प्रिपेयर द एल्किन ऑफ एलिमिनेशन, एल्किन बाय एलिमिनेशन आर। तो एक तो सेकंड ऑप्शन देख लो आप, B, ठीक है। नेक्स्ट, इस वाले में भी एल्किन नहीं बनेगा D में, और इस वाले में भी नहीं बनेगा, तो A, B, D, E है ऑप्शन है ऐसा, B, ओके, C और D। ये E एक बार देख लो, देखो रे कॉपर की प्रेजेंस में ये क्या होगा, अरे 3 डिग्री आता है, 3 डिग्री में क्या हो जाता है, एल्किन बन जाता है। E ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब E ऑप्शन नहीं आएगा आपका, D आएगा। ओके, D आएगा आपका ऑप्शन, एक तो ये सही है आपका ऑप्शन, एक ये B सही है आपका। तो देखो आप ऐसा B और D, B, ओके, D और C भी चेक कर लो एक बार, C चेक कर लो, C में क्या होगा रे, 3 डिग्री है, 3 डिग्री, और आपको मालूम है रे, क्या मालूम है, 3 डिग्री के कैसे में एल्किन बन जाती है रे, वहाँ 3 डिग्री कैसे में एल्किन बन जाती है, तो आपका ये भी ऑप्शन आएगा। और क्या अपन कहते हैं ना, हेलो एल्केन, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री में अपन क्या बन जाता है, एल्किन प्रोडक्ट बन जाता है। ये तो क्या है, 2 डिग्री आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, 2 डिग्री। तो अपना आंसर कौन कौन सा हो गया, B भी ऑप्शन आ गया, ओके, B ऑप्शन आ गया अपना, और D ऑप्शन आ गया अपना, तो अपना चौथा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने, एक टॉक्सिक कंपाउंड A रिएक्टेड विद NaCN, ओके, एसिडिक मीडियम, तो RCN बन गया। अब कह रहा है कुकिंग इस पे फूड प्रिजर्व्ड, तो ये करते हैं अपन। तो देखो क्या कह रहा है, टॉक्सिक कंपाउंड है A, उसको NaCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन, तो CN बन जाएगा वह, ओके, OH की जगह CN आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फूड प्रिजर्वेटिव B बन रहा है, तो ये मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है कोई, फॉर्मेल्डिहाइड। फिर B कन्वर्ट इनटू C बाय द डाइबोरेन, ये आपको B2S6 का क्या काम होता है रे बोलो, B2S6 का क्या काम होता है, B2S6 क्या करता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ओके, देखो B2S6 क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, B2S6 क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। बस समझ में है, ओके। चलो तो देखो अपन जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा रिएक्शन लिखते हैं अपन, जगह ही नहीं है। देखो ऐसा कह रहा है, मैं मान लो मैं, देखो ये अब ये NaCN के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन रहा है, CH3CN बन गया इतना। अब क्या कह रहा है, इसका डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करा रहा है, रिडक्शन का काम होता है, रिडक्शन B2S6, तो क्या बन जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा तो एनिलीन बन जाएगा ना, सॉरी नॉट एमाइन, तो एमाइन बन जाएगा। तो ऐसा सा ऑप्शन देखो, मैथेनॉल, ओके, बोलो। फिर फॉर्मेल्डिहाइड, पहले मैथेनॉल है, अब क्या कह रहा है, व्हेन ट्रीटेड विद NaCN इन एक्वस एसिडिक मीडियम एल्ड, क्या बन रहा है आपको, फूड प्रिजर्वेटिव B, ओके, ये बन रहा है। बोलो, पहला तो देखो मैथेनॉल है क्या,
क्या ऑप्शन क्या क्या आएगा अपने पे बोलो। देखो आप मेथेनॉल है, फिर मेथेनॉल, अब देखो कह रहा है ये बना, देखो इसमें एक और चीज़ हो गई, पानी भी है ना साथ में, तो पानी भी है तो ये क्या करेगा बोलो। चलो एक बार ऐसे, पानी भी है तो ये क्या बना देगा, बोलो। देखो ये बीच में ये बना देगा, ये पानी भी था ना इसमें, तो ये क्या बना देगा, CH3COOH, और फिर रिड्यूसन करेंगे अपन तो क्या बनेगा, रिडक्शन CH2। तो देखो पहले मेथेनॉल, फिर एसिटिक एसिड, ओके एसिटिक एसिड हो गया, फिर आपका बना, रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, एल्कोहल बन गया, ओके। फिर क्या कह रहे हैं, सी का रिएक्शन करा रहे हो आप किसके साथ, 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ईथर बन गया CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई, देखो मेथेनॉल NaCl CN बना, ओके इसका पानी के साथ रिएक्शन करवाया तो एसिड बना, फिर B2H6 के साथ रिएक्शन कराया तो एल्कोहल बना, एल्कोहल से बन जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आ गया आपका। चलो नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोथ स्ट्रक्चर एज स्टीरियोमेर। साइक्लिक ईथर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, C4H10O होता है, C4H10O होता है, कितना होता है बोलो, C4H10 और O। चलो तो क्या मैं इसको ऐसा कर दूं, देखो C4 ओके H10O, 3 4 5 6, ऐसा कंपाउंड बना दूंगा मैं, C4H8O, C4H8 और O है, ओके। तो O अभी हुआ नहीं है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ऐसा कर देते, एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा, देखो ऐसा कर देते, एक इधर, सही है, फिर एक छोड़ के कर दो, ऐसा कर दूं क्या मैं, वो है, ऐसा तो है, ऐसा कर दो ना तो भी चलेगा न। तो कितने हो गए रे इसके, 3 फॉर्म हो रहे, और ये सब क्या बनाएंगे, एनाइंशियोमर फॉर्म बनाएंगे सब, 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाए इसके। कितने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन रहे हैं, 3, कितने बन रहे बोलो, 3, समझना मेरी बात। तो 3 तो ये बन गए, और इन सब के आइसोमर फॉर्म भी तो बनेंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे ऐसा बोल रहा है अपन को। स्ट्रक्चरल तो अपने पास देखो 3 बने, और ओके और स्टीरियो आइसोमर भी बोल रहे हैं। तो स्टीरियो आइसोमर देखो, ये GI बनेगा सेंटर, ये भी GI सेंटर बनेगा, ये भी एक GI सेंटर होगा, सॉरी OI सेंटर, नॉट GI, OI सेंटर होगा, OI। तो ये हो गया OI सेंटर। तो मैं ऐसा कह दूं, देखो 2 की पावर 3, ये तो आपका बन गया स्टीरियो आइसोमर, और इसका तो कुछ नहीं बन रहा है ना, इसके तो काउंट हो गए 8, समझ में आया कि बातें समझना, 8 हो गए, 8, समझ रहा है मेरी बात को। और ये एक एक्स्ट्रा बच गया, ओके। देखो ये इसके टोटल कितने बन रहे हैं, 8, जैसे ये 2 की पावर 2 बन रहे, 2 की पावर 2 तो कितना हो गया, 4, और उसका 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2, 6 है, और यहाँ 4 आ गए, 2 आ गए, और 1 ये हो गया, 1 वो हो गया, तो प्लस देखो ये रहे, मेरी बात समझना। और ये तो हो गया आपका स्टीरियो आइसोमर। फिर स्ट्रक्चर आइसोमर आपको देखना है, कितने हो गए, 3। तो देखो 11 मत कर देना, इसमें एक इसका कुछ नहीं बन रहा है, इस वाले का,
तो एक माइनस करेंगे, इसका कुछ नहीं बन रहा है तो एक माइनस करेंगे अपन, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपका 10 आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बन रहे हैं 10। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है ClNaOH हाई टेम्परेचर फिनॉल बन जाता है। ओके फिर HCl आ गया आपके पास, OH, फिर OH के बाद में HCl और कंसनट्रेट HNO2 रहे, तो ये क्या करेगा पैरा पोजीशन, कंसनट्रेट बोल रहे हैं, सारी की सारी पोजीशन क्या हो जाएगी रे, सारी की सारी पोजीशन ब्लॉक हो जाएगी, सारी की सारी पोजीशन क्या हो जाएगी रे, ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक। समझ रहे हो मेरी बात, सुनना मेरी बात। तो देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ, पहला X क्या बनेगा आपका, ये बना OH, फिर आपका क्या बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा यहाँ से, मतलब O- जैसा, समझ में, सॉल्ट बन गया आपका ONA जैसा, क्या बन गया ONA, ठीक है। फिर ONA मतलब यही बन जाएगा ONA, फिर HCl के साथ रिएक्शन कराओगे आप तो वापस उड़ जाएगा वो, तो क्या बन जाएगा OH, यहाँ ONA बना, यहाँ वापस OH बन जाएगा, और फिनॉल की कंसनट्रेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो सारी पोजीशन पिक्रिक एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा रे पिक्रिक एसिड, क्या बन जाएगा पिक्रिक एसिड बन जाएगा रे आपका। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा पहला, जल्दी जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट लुकास रिएजेंट, जल्दी से जल्दी कौन रिएक्ट करता है, 3 डिग्री अल्कोहल करता है ना, 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट आ जाओ, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडियली डिहाइड्रेट अंडर द एसिडिक मीडियम। देखो एसिडिक मीडियम में ओके डिहाइड्रेट हो रहा है, मतलब OH हटा रहा है तो प्लस आएगा, तो आपका प्लस आ रहा है तो फेंकने वाला पास पास में रखो। ओके ओके फेंकने वाला अपन को क्या रखना है बोलो, पास पास में रखना है, फेंकने वाला अपन को क्या रखना है बोलो, पास में रखना है बोलो। ओके चलो, और देखो ये OH आ रहा है, ओके मोस्ट रेडियली, जल्दी से जल्दी ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ आ रहा है, देखो देख लो एक बार, यहाँ आ रहा है बेकार आ रहा है रे प्लस, समझ में, ये भी बेकार आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा 1 डिग्री, ये तो और बेकार है। चलो ये आ रहा है आपका ठीक आ रहा है, और ये आ रहा है लेकिन NO2 पास में आ रहा है, तो NO देखो रे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, SN सॉरी नॉट SN एल को, हाँ सही है, SN में क्या होता है EDG चाहिए, फेंकने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं चाहिए रे। ओके विड्रॉइंग कम से कम होना चाहिए, डोनेटिंग ज़्यादा होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा चौथा। बाकी तीनों में है ना NO2 खींच रहा है, तो इसका तो कंपैरिजन ही नहीं करना है अपन को। फिर क्या HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन, HI के साथ रिएक्शन में मैंने क्या बोला था, देखो रे बोलो, ये OH आ जाएगा और CH2I हो जाएगा, CH2I और OH आ गया, CH2I और OH, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। क्यों रे ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, क्यों नहीं टूट सकता, क्योंकि लॉन पेयर की वजह से इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, लॉन पेयर की वजह से कौन से करेक्टर आ जाते हैं बोलो, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं रे, तो कौन से करेक्टर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड करेक्टर, बोलो। नेक्स्ट, इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, तो रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ RMGX, सही बात है। अरे 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 3 डिग्री एल्कोहल बनता है ना, अगर कीटोन का रिएक्शन अगर अपन RMGX के साथ करवाते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बोलो, बनेगा बनेगा बनेगा, तो सही बात है। हाइड्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन, ये सही बात है। देखो रे एल्किन का हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ मैं, एल्किन का हाइड्रोलाइसिस करा रहा हूँ, पानी के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो क्या मेरे को C2H5OH बन रहा है, क्या बन रहा है, तो ये भी ओजोनलाइसिस ऑफ एल्किन, अरे तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, खत्म, यही क्वेश्चन हो गया, समझ में आएगी। और रिएक्शन विथ एल्किल हैलाइड विथ एक्वस NaOH, समझ में आएगी, ये बन जाएगा, अरे बन जाएगा ना। देखो ये ऐसा RX, ये चौथा वाला बता रहा हूँ, RX और एक्वस बोल रहा है आप, एक्वस NaOH यूज कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बोलो। तो ओजोनलाइसिस में तो क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, तो यही ऑप्शन आ गया। चलो नेक्स्ट, क्या कह रहा है, ब्यूटेन 1 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथॉक्सी एथेन, क्यों रे क्यों रे क्यों रे, देखो रे एल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, लेकिन ईथर वगैरह में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है रे, एल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, एल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है रे, एल्कोहल के अंदर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा आपको, तो ये सही बोल रहा है पहला स्टेटमेंट मतलब। ओके चलो आ जाओ,
एक्सटेंसिव हाइड्रोजन आ गया, रीजन भी सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन, अरे रीजन भी सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। फिर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मोनो सबस्टेटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द फिनॉल बिकॉज द नाइट्रो ग्रुप, सही बात है। खींचने वाला मैं तो आपको ट्रिक बताता हूँ, ये खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो बढ़ाता है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, सही बात है, सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेटा नाइट्रोफिनॉल विल बी सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव द वन नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो पे हो एक, देखो रहा ऑर्थो में तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस जाएगा रे, ऑर्थो में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, वो फंस जाएगा, ऑर्थो में तो क्या होगा रे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस जाएगा, तो एच आसानी से नहीं देगा, समझ में आएगी नहीं। और पैरा में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस जाएगा आसानी से, एस तो मेटा वाला देगा, तो दूसरा वाला गलत हो गया आपका, तो कौन सा ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल मॉलिक्यूल, इतने कितने आइसोमेरिक अल्कोहल बनेंगे, बोलो क्या क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, C6H14, क्या क्या फॉर्मूला आ रहा है अपन के पास, C6H14, ओके, C6H14 फॉर्मूला आ रहा है, बोलो, चलो आ जाओ। तो देखो अपन को अल्कोहल पूछ रहे क्या क्या, आइसोमेरिक अल्कोहल पूछे जो विच गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आपको देखना पड़ेगा, देखो ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है क्या, बोलो 1 2 3 4 5 6, ओके। अल्कोहल जो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या कंडीशन है, उसमें CH2OH ग्रुप होना चाहिए, कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CH2OH, समझ में आएगी। तो देखो एक तो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, और 2 एक यहाँ आ जाएगा, 3, ओके, CH2OH ग्रुप है क्या, उसमें है, और 5 कार्बन का भी तो बना सकते हैं ना अपन, ओके, तो बना सकते हैं अपन, देखो 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 देखो, आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपको मालूम है क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा ऐसा ग्रुप आना चाहिए, CH2OH जैसा ग्रुप, वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देगा, मतलब ऐसे, ठीक है, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो देखो ये मैं कह रहा हूँ एक, फिर कह रहा हूँ मैं ऐसा, तो ये भी तो हो सकता है, फिर मैं ऐसा कह रहा हूँ, 4 हो गए, तो देखो 3 तो ये हो गई, CH2OH आ रहा है इसमें, ओके, CH2OH, और इसमें भी तो CH2OH आ रहा है, तो देखो 2 इसमें आ रहे हैं, एक और 2 इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, बात समझ में आएगी। ऑप्शन एल्कोहल कितना आ रहा है आपके पास, 4 ऑप्शन आ रहा है, 4, बात समझ में आएगी नहीं, कितना ऑप्शन आ रहा है आपके पास, 4 ऑप्शन आ रहा है। चलो क्या कह रहा है आपको, विच गिव द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्शन 1 मोल ऑफ फिनॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलो बाय द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, अरे ये क्या है, एल्कोहल, हाँ ये फिनॉल ब्रोमाइड बनाता है ऐसा, तो देखो रे ये बना देगा ना, कार्बोनिल कंपाउंड आना चाहिए उसमें, PSCO और CH3, इसको आप RMgx के साथ रिएक्शन करा रहे हो, मतलब PHMgBr के साथ, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये प्लस आया,
चलो रे, क्या कह रहे हैं? ऑन ईटिंग विथ एस्टोसोवा ग्लिसरॉल इज डिहाइड्रेटेड एंड एक्रोलिन इज फॉर्म्ड. देखो रे, ग्लिसरॉल डिहाइड्रेट, एक्रोलिन इज फॉर्म्ड. ग्लिसरॉल का क्या फॉर्मूला होता है? CH2OH, CHOH. ओके, CH2OH. अगर इसको हीट कर रहे हो आप KHSO4 के साथ, ओके, तो क्या करेगा रे? इसका OH नहीं, ऐसा आएगा, इसका ये और इसका ये उड़ जाएगा, तो आपके पास ओके CH2 थोड़ी आएगा, ये CH2OH. तो आपके पास क्या बन गया? नहीं, देखो ऐसा होगा, इसका H, इसका OH, ठीक है, और वापिस तो H, एक का H एक का OH ऐसा उड़ेगा, इसका H और इसका OH. बात समझ में आएगी? तो मैं ऐसा कहूँगा, ये देखो ऐसा उड़ाओ, उड़ाया, हाँ उड़ गया. तो क्या क्या बना अपने पास? CH2 डबल बॉन्ड CH और इसका H और OH, तो ऐसा ऐसा कुछ आ गया CH. तो सही है, एक्रोलिन इसी को बोलते हैं, एक्रोलिन इसी को बोलते हैं अपन. ओके, सही बोल रहे हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, इसको ही बोलते हैं एक्रोलिन. ओके, तो ऐसा उड़ जाता है इसमें, देखो ऐसा, ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, हाँ, इसका हाइड्रोजन, ओके, इसके 2 हाइड्रोजन उड़ गए, तो ये CHO बच गया और ये ऑक्सीजन. ठीक है, फिर क्या कह रहा है? एक्रोलिन हैज ए फ्रूटी ऑर्डर एंड कैन बी यूज टू टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल प्रेजेंस. ओके, ये गड़बड़ लग रहा है. देखो, एक्रोलिन फ्रूटी ऑर्डर होता है, कैन बी यूज टू टेस्ट ऑफ ग्लिसरॉल प्रेजेंस. ओके, ये बात तो सही कि ओके ग्लिसरॉल है कि नहीं है, उसकी प्रेजेंस बता रही है, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है इसका. बस समझ में आएगी? सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं बोल रही. चलो नेक्स्ट अपने क्या आ रहा है, बोलो. ओके, ये टेस्ट वेस्ट के बारे में बोला है ना, वो गलत है इसका. तो ये देखो, इसने ऐसा बोला है ना, फ्रूटी नहीं होता, पंजेंट ऑर्डर आता है, पंजेंट. चलो, हाइड्रोलाइसिस विच कंपाउंड विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड? क्यूमीन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कराओगे आप तो एल्कोहल बनेगा, यहाँ तो फिनॉल बनेगा, फिनॉल. जो कट रहा है वो तो काट दो. बेंजल क्लोराइड, ओके, बेंजाइल क्लोराइड होगा. फिर इथाइलिन ग्लाइकोल और क्यूमीन से क्या बनता है? एल्कोहल और हाइड्रोलाइसिस. ये भी नहीं आएगा, ये तो फिनॉल और एसीटोन बनता है. तो यही ऑप्शन लग रहा है. कौन सा है? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल. कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास? इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड है, उसका तो कोई सेंस ही नहीं. समझ में? बेंजाइल क्लोराइड तो क्या होगा? ओके, उसका ऑक्सीडेशन कराओगे भी आप, पहले तो होगा ही नहीं. समझे मेरी बात? देखो रे, इस क्वेश्चन में अपन को एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोला रहे, कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल बोल रहा है, फिनॉल. समझे मेरी बात?
और फिनॉल की बात करेंगे ना अपन, तो ये डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं? हाइड्रोलाइसिस तो डायजोनियम सॉल्ट ही आ जाएगा फिर। कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल। चलो आ जाओ। एनिसॉल क्लीवेज विद HI, मैंने आपको बता दिया HI के साथ क्या क्लीवेज होगा। तो I आपका किसके साथ आएगा? I इसके साथ आएगा। ओके, एनिसॉल जानते हो ना आप, OCH3, तो पहला ही ऑप्शन सही है। एनिसॉल मतलब बेंजिल के ऊपर OCH3 लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज हाइड्रोलाइज ओके विथ एस्टोसोफर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड ओके एंड अल्कोहल। ईथर है मतलब पक्का वो, ओके सॉरी एस्टर है, एंड गिव द टर्बिडिटी इमीडिएटली विद ट्रीटेड विद एनाइड्रेट ZnCl2। हाँ तो बन ही रहा है ना, NaCl2 के साथ देगा ना अल्कोहल बन रहा है। तो कह रहा है तो पक्का कौन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड? एस्टर। देखो एस्टर, सारे एस्टर ही है, तो अपन को ये तो दे ही नहीं रखा कि अच्छा ये नहीं दे रखा कि कौन से टाइप का एसिड बनता है। गिव कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड तो कोई सा भी बन सकता है और एल्कोहल बन सकता है। टर्बिड इमीडिएटली वी ट्रीटेड विद एनर्जी। देखो मतलब बड़ा लुकास रिएजेंट के साथ एकदम से रिएक्शन कौन देता है? 3 डिग्री ना, तो मतलब आपका एल्कोहल है ना वो 3 डिग्री होना चाहिए। आपका जो एल्कोहल बन रहा था वो कैसा होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए। यहाँ देखो एल्कोहल 3 डिग्री नहीं बन रहा है, यहाँ करूँगा तो एल्कोहल मेरा 3 डिग्री बन रहा है। बोलो बन रहा है ना? देखो ये 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा और ये बन जाएगा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा ही फर्स्ट सेकंड ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट, which one of the following phenol does not give color when condensed with पैथेलिक एनाइड्राइड? ओके, कलर किसके साथ नहीं देता? ओके तो बताओ कलर कंपाउंड किसके साथ जो रिएक्शन नहीं करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल डज नॉट गिव कलर? पैथेलिक एसिड। तो देखो पैथेलिक एसिड मतलब 2 OH तो आने चाहिए ना, तो ये इसमें 2 OH आ रहे और कह रहे हैं प्रेजेंस में देगा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल डज नॉट गिव कलर विद द कंडेंस पैथेलिक एनहाइड्राइड? ओके, पैथेलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब देखो अवेलेबिलिटी नहीं होगी इसमें। इसमें तो करेगा। देखो इधर आपका हाइड्रोजन अवेलेबल है, इधर हाइड्रोजन अवेलेबल है, इधर हाइड्रोजन अवेलेबल है। ओके, पैरा पोजीशन पे, तो इसकी भी पैरा पोजीशन खाली है, इसकी भी पैरा पोजीशन खाली है, इसकी पैरा पोजीशन खाली, तो ये इसकी पैरा पोजीशन खाली नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन आएगा। द कंपाउंड मोर डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड। तो देखो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोटोनेटेड मतलब आपको ऐसा बोल रहा है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? सब मोर डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? तो एसिडिक कौन होगा, ऐसा पूछना चाह रहा है अपन को। समझ में? ये याद रखना, अगर इजीली प्रोटोनेटेड हो रहा है मतलब अच्छा बेसिक है वो, अच्छा बेस है वो, और डिफिकल्ट प्रोटोनेटेड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? वो अच्छा एसिड है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है? फिनॉल होता है ना, फिनॉल। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये OHCH3 ONaCH हो, तो क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रोफाइल। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? अरे रायमंड टिमान, और रायमंड टिमान में कार्बिन बनती है ना, रायमंड टिमान में क्या बनती है रे? कार्बिन बनती है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बिन बनता है। द हीटिंग ऑफ द फिनाइल मिथाइल ईथर विथ क्या बनेगा? क्या बना? फिनाइल मिथाइल ईथर विथ HI। फिनाइल मिथाइल ईथर, तो ऐसा बन गया। देखो तो क्या बनेगा आपका? ये इसके साथ आ ही जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल। चलो रे, और मिथाइल आयोडाइड बनेगा। एक्सिस HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन, तो एक्सिस HI के साथ क्या रिएक्शन करा रहे हैं अपन? तो दोनों के दोनों रिएक्शन कर जाएंगे। देखो पहले यहाँ OH आएगा, ओके, I किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा I, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये भी रिएक्ट कर जाएगा, तो दोनों I आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फर्स्ट। चलो रे, तो ये अपन को रिएक्शन बोल रहा है फिनॉल कब बनेगा? एल्कोहल। तो एल्कोहल रिड्यूसिंग रिएजेंट देख लो, रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन है?
अरे ये रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो ये रहा रिड्यूसिंग रिएजेंट, तो बी का थर्ड। और ये फिनॉल बनाने वाला मेथड कौन सा होता है हमारा, बेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो बेंजीन से फिनॉल बनाने वाला मेथड। और अपन को बोल रहा है एक क्यूमीन से फिनॉल, तो क्यूमीन से फिनॉल तो ये वाला आ जाएगा ना, तो ए का 2 बी का थर्ड, ऐसा ऑप्शन देखो, ए का 2 बी का थर्ड, कौन सा ऑप्शन आया, ये रहा, सी का 4 डी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, ओके, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ये ऑलियम वाला, ठीक है। चलो रे नेक्स्ट, क्या रिएक्शन बोल रहे हैं, ये ऐसा ऐसा सा रिएक्शन है रे, ओके, ओ एच PCl5 तो Cl आ जाएगा प्लस X, ये आपको बताया था मैंने PCl5 की कैंसिल, इसमें X क्या बनता है, POCl3 बनता है ना, तो X तो आपका POCl3, H3PO4 नहीं है, POCl3 है। अब आ जाओ, अब इसकी फर्दर रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा आपका बताओ, एल्कोहल, ये पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्साइड, तो याद रखना पेरोक्साइड में स्टेबल नहीं बनेगा, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड वाला। चलो नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट जे फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये एल्कीन है तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl, और फिर अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा C2H5, ओके, अमोनियम सॉल्ट मतलब ऐसा ऐसा, मतलब ये आगे जाके क्या बना देगा, NH2, C2H5NH2, ओके, और इसका पानी पूरा ओवरऑल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, C2H5OH। तो क्या पूछा आपको, लास्ट प्रोडक्ट Z पूछा क्या, Z, हाँ, चलो रे नेक्स्ट, चलो रे, क्या ऑप्शन बोला, Cannapollar reaction from the these reaction, which reaction will be the carboxylic acid the major project, CH2NH2 amine, PCC, देखो काटते हैं वो, यहाँ तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, आपको मालूम है एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं यहाँ, तो जो काट रहे हैं वो काट देते, PDBSO4 CHO बनेगा, या भी नहीं बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, फिर Br2 अब पानी के साथ रिएक्शन करा देंगे तो मेटा डायरेक्टिव बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो ए आ जाएगा RMGX, ये कॉल्बे रिएक्शन, ये आ गई RCN, तो आप देख लो ऑप्शन A B और A B, और देखिए क्या ऑप्शन है, A B और E भी बोल रहे हैं, हाँ बराबर, अपन को कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ मेजर प्रोडक्ट, तो देखो रहा आप डी नहीं आएगा, फिर यहाँ क्या बनेगा आपका, एमाइन बनेंगे, एमाइन, ये भी नहीं आएगा, ए और बी आएगा, ये ई ब्रोमीन वाटर, देखो ये पहले क्या आएगा, कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएगा, अरे कार्बोनिल कंपाउंड का ब्रोमीन वाटर मतलब हाँ ये बन जाएगा वही एसिड, बात समझ में आएगी नहीं, ये एसिड बन जाएगा, तो ई भी आएगा, ओके, ब्रोमीन वाटर मतलब, तो ए बी और ई। चलो नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट देखो आप, देखो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम बिलो विच कैन नॉट बी गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन इन एथेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ब्रोमा, एसीटोन, 2 मेटल या वगैरह 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 वगैरह। तो एथेनॉल में क्या ग्रुप है, क्या मैं क्या कह रहा हूँ वो ग्रुप होना चाहिए बस,
ये ग्रुप है, हो जाएगा। तो पहला टिक, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, बोलो है क्या वो ग्रुप। फिर क्या कह रहा है, ब्रोमो एसीटोन, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ब्रोमो आ रहा है भाई, इसमें भी आ रहा है। सी, इसमें क्या होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए, 2 बेटानॉल, CH2OH ग्रुप होना चाहिए। फिर 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, इसमें भी है भाई, ये भी क्लिक हो जाएगा। ब्यूटेनेल, इसमें नहीं आएगा भाई। 2 पेंटेनॉन, ये पेंटेनेल में भी नहीं आएगा, ऐसा ही तो बनेगा उसका भी। 3 पेंटेनॉन नहीं आएगा, 2 पेंटेनॉन आएगा। तो अब चेक कर लो आप। ओके, 3 पेंटेनेल, एक और बच गया ना, 3 पेंटेनेल। नहीं आएगा। चलो, तो देखो आंसर कौन कौन सा आ रहा है। पहला आ रहा है, देखो मैं बता देता हूँ, इसमें क्लिक कर देता हूँ। एथेनॉल आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, ब्रोमो एसीटोन एक तरफ ही आएगा। 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल नहीं आएगा। ब्यूटेनॉन आएगा। 3 ब्यूटेनैल, CH2OH आएगा इस, और 3 पेंटेनॉल, तो 5 आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द सूटेबल रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CHO ला रहे हैं, एस्टर से रिड्यूसिंग रिएजेंट है, एस्टर से ये ला रहे। ओके, लिथियम हाइड्राइड तो इसको अल्कोहल में ला देता है, तो एस्टर से CHO में लाने में आपका लिख रखा है आपके। ओके, चौथा वाला ऑप्शन NCERT में है। ओके, RCN और चलो, ये तो NCERT की सीधे लाइन। चलो नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है अपन को। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, तो जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेंगे, ओके, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन, चौथा में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, क्या ऑप्शन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखो चेक कर लो आप क्या क्या हो रहा है। एल्कोहल का तो एल्कोहल ही ले रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड को उड़ा दिया गया है। चलो देखो क्या कह रहे हैं, एक तो कार्बोनिल कंपाउंड को उड़ा दिया, नहीं ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं, ये तो एस्टर है। ठीक है, तो एस्टर से आपको कार्बोनिल कंपाउंड बना रहा है। एक तो ये पकड़ में आ रहा है, तो डाई एल्किलाल आएगा या ए, कंफर्म। फिर बी देखो आप, बी में क्या हुआ है, एल्किन ग्रुप बन रहा है आपका, और CHO, तो डाई आइसो आ जाएगा। फिर NaOH, तो एल्किन बनाएगा ऐसा। एल्कोहलिक, एल्किन आ रहा है तो एल्कोहलिक होना चाहिए भाई, एल्कोहलिक होना चाहिए, एक्वस एल्कोहलिक होना चाहिए। ओके, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है देखो इसे, समझे मेरी बात। अरे एल्किन बनती है एल्कोहलिक, एक्वस में तो OH जुड़ जाता है। देख लेना एक बार, ए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई एल्किल वाला आएगा। हाँ सही है। चलो अब आ जाओ, क्या कह रहे हैं, देखो इसको उड़ा रहे और यहाँ CHO आ रहे, तो आपको मालूम है
एल्किन को उड़ाने के लिए तो क्या लाएंगे हम, रिडक्शन करने के लिए, और रिडक्शन BH3 की हेल्प से होता है। और फिर क्या कह रहे हैं, CHO बना रहे हैं तो PCC लाना पड़ेगा अपन को। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बोलो। देखो H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो OH आ जाएगा यहाँ और CH3, फिर OH आ गया, फिर CHO में कन्वर्ट करना है तो ये भी आएगा भाई। तो क्या इसमें और ऑप्शन है आगे, नहीं। तो 6 का फर्स्ट ही बन रहा है। देखो ये OH आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, और फिर CrO3 सीधा का सीधा, CrO3 क्या करेगा, एल्कोहल को उसमें कन्वर्ट कर देगा। ओके, PCC क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। चलो 2, देखो क्या कह रहे हैं अपन को, क्या कह रहे हैं, ये पानी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देख लो आप मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो रे, ये वाले को तो है ना वो मिल रहा है रेजोनेंस, तो ये वाला फंसेगा नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो देखो ये रेजोनेंस मिल रहा है तो O नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है, और तो एक OH और एक OH, तो दोनों OH इधर ही आ जाएंगे। बस समझ में आए मेरी। पानी के साथ रिएक्शन, H2O OH, एक जगह यहाँ OH आएगा और एक यहाँ नीचे आएगा। हाँ तो सेकेंड ऑप्शन सही है। चलो देखो कैसा होगा, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे अपन, किसके साथ, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे अपन। चलो ये नहीं लग रहा मेरे को ऐसे, हाँ नहीं ये, चलो पानी के साथ रिएक्शन तो एल्कीन कर देगी आपकी। देखो ये वाला क्यों रिएक्ट नहीं करेगा बोलो, इसको रेजोनेंस मिल रहा है, फिर ये भी नहीं करेगा, तो यहाँ OH आना चाहिए, मतलब आपको दूर से दूर OH लेके जाओ आप। पानी के साथ तो रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड थोड़ी करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाए, साइनोहाइड्रिन। कंसनट्रेट एस्ट्रोसोफर के साथ रिएक्शन करेंगे अपन तो उसका क्या काम होता है बोलो, कंसनट्रेट एस्ट्रोसोफर का क्या काम होता है बोलो, साइनोहाइड्रिन है अपने पास। तो देखो साइनोहाइड्रिन नहीं तो कुछ एल्किन वेल्किन बन जाएगी, मतलब ऐसे। एक ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो इसको भी किस में ले जाएगा बोलो, ओके CN। तो ये कंसनट्रेट एस्ट्रोसोफोर होता है, ये CN को COOH में कन्वर्ट कर देगा और ये OH को एल्किन में कन्वर्ट कर देगा। तो सेकंड ऑप्शन आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइक्लोहेक्सेलामाइन है, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रही।
चल देखो यहाँ से चालू किया था ना अपन ने, मेरे को इस रिएक्शन में भी है ना ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट थोड़ी होता है ब्रोमीन वाटर। तो देखो यारो इसमें ना वापिस देखो इसमें which will be give carboxylic acid the major product. चलो तो देखो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन देख रहे हैं ना। तो पहला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन फ्रॉम दिस रिएक्शन विच रिएक्शन विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड द मेजर प्रोडक्ट। तो देखो इस वाले में तो क्या जाएगा, माइल्ड कंडीशन बोल रहा है, ये वर्ड पकड़ना है। तो माइल्ड अगर माइल्ड कंडीशन नहीं देता तो एसिड बनता, तो यहाँ तो CONH2 बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। इस वाले में बन जाएगा, सही बात है, इस वाले में एसिड बनेगा, तो ये सही है। RCN यहाँ तो RCHO बन जाएगा, स्टीफन रिडक्शन आ रहा है, ये भी आपका स्टीफन रिडक्शन आ रहा है, हाँ सॉरी ये आपका PCC ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आपका बन जाएगा ये H2PD पहले CHO आ जाएगा और फिर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कर दोगे आप तो COOH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, COOH। तो आंसर कौन सा आएगा आपका। चलो नेक्स्ट, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, B और E। नेक्स्ट है देखो आप नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, आइडोफॉर्म टेस्ट पूछ रहा है रे। क्या पूछ रहा है अपन को, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होना चाहिए, CH3CO ग्रुप होना चाहिए और बोलो CHOH ग्रुप होना चाहिए। क्या कौन सा ग्रुप होना चाहिए, CHOH ग्रुप, समझे आप। तो देखो तो मैंने क्या बोला, दो चीज़ें देख लेना है, एक तो ये वाला ग्रुप होना चाहिए। अब ये कहाँ कहाँ है वो देख लो आप वहाँ से, ओके एथेनॉल और इसमें कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इसमें ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ओके क्या होना चाहिए बोलो, CHOH ग्रुप, ऐसा ग्रुप होना चाहिए। तो एथेनॉल रिएक्ट कर देगा समझ में आएगी नहीं। देखो ये इसमें ऐसा होना चाहिए और एथेनॉल तो अगर एल्कोहल में देखने जाए तो ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, ऐसा ग्रुप है तो होगा। तो एथेनॉल में है क्या ऐसा, CH3CH2 है भाई, तो ये रिएक्शन करेगा, ऐसा ग्रुप है तो ये आएगा, दो हो गए, ठीक है, एक हो गया मतलब आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसमें नहीं आएगा, आइसोप्रोपिल में आ रहा है कि देखो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का मतलब ये हो गया, ओके ये OH हो गया, तो इसमें H नहीं आ रहा आपका तो नहीं आएगा, ओके ब्रोमो एसीटोन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो कितना हो गया, 2 बिटेनॉल,
ब्यूटेनॉल बोल रहे हैं, देखो ऐसा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ये OH, ये लो, तो इसमें CH ग्रुप जैसा ग्रुप आ रहा है भाई, तो ये भी होगा 3, 2 ब्यूटेनॉन हो जाएगा, ब्यूटेनॉल नहीं होगा, पेंटेनॉन 2 पेंटेनॉन ये होगा CH3, ये सुनना मेरी बात, इसमें नहीं होगा, इसमें ब्यूटेनॉल में, तो इसमें आप क्रॉस कर देना। ओके, तो कितने हो गए 1, ओके 2 3 और 4, बाकी किसी में नहीं हो रहा, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने पास, बोलो ये रिएक्शन किस में आएगी, तो बताओ रे, एस्टर एस्टर, ओके, तो इसमें तो अपन कौन सा आएगा रिएक्शन, मैंने आपको बताया था सीधी NCERT में रिएक्शन है एल्यूमिनियम टर्सरी वाली, ठीक है। फिर इसमें आप गया क्या कहते हैं, फेंकने वाला ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी रे, कम होगी। फिर नेक्स्ट, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, देखो इसमें क्या होगा, ओके वही बात कह रहे हैं, एस्टर से एल्डिहाइड बन रहा है तो डाई एल्कोहल आएगा, और यहाँ एल्किन बन रहा है, देखो क्या बन रहा है एल्किन, और एल्किन में एल्कोहलिक KOH होता है कि, बोलो एक्वस KOH एल, ये। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट, बताओ आप, ओके क्या बन रहा है यहाँ, नेक्स्ट बात बोलो अपने, देखो रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा रे, BH3 क्या बनेगा, एल्कोहल बनाएगा, और फिर PCCH2O2 पैरोक्साइड, देखो क्या बोल रहा है CHO वहाँ बन रहा है, यहाँ बनता ना CO तो देखते वहाँ बन रहा है, पैरोक्साइड आएगा मतलब साथ में, बात समझ में आएगी नहीं। B2H6 होता है ना, वो कैसा होता है AMKR, क्या होता है AMKR। चलो नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है कि अपन को प्रोडक्ट बताओ, ओके OH आसानी से कहाँ हटता है, OH आसानी से कहाँ हटता है, ऐसा अपन को बोल रहे हैं, तो देखो हम क्या कह रहे हैं, बोलो A इज़ द मेजर प्रोडक्ट, तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने पॉजिटिव आ रहे हो, देखो यहाँ से अपन देखेंगे तो ये कलाकार खींचेगा रे, तो ये बेंजीन से दूर रखो उसको, बेंजीन से दूर रखो, यहाँ भी वही बेंजीन वाला आ जाएगा तो खींचेगा ख़राब करेगा, यहाँ भी बेंजीन आएगा ख़राब करेगा, बाद में यहाँ बेंजीन से दूरियाँ बन गई, तो यही चौथा ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आना चाहिए रे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है SCN और H2SO4, तो बताओ क्या बनेगा, SCN कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन, और कंसनट्रेट H2SO4 क्या करेगा, CN को तो क्या करेगा बोलो, COOH में कन्वर्ट कर देगा, ओके COOH में कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ तो ये वाला ग्रुप तो किस में चला जाएगा, COOH में, और ये वाला ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाए, सॉरी कंसनट्रेट H2SO4 क्या बना देगा, एल्किन बना देगा, एल्किन, तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट फटाफट देखते जाओ, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, विच ट्रीटेड द नाइट्रस ऑक्साइड ऑन द ट्रीटेडिंग विद द PCC रिजल्ट इन द Q व्हेन Q इज द हीटेड एंड आर गेट, बोलो क्या बोल रहे हैं, बोलो PCC मतलब वीक क्या होगा, बोलो। तो देखो क्या कह रहा है अपन को, साइक्लोहेक्सेलामाइन, तो साइक्लोहेक्सेलामाइन क्या होता है, ये NH2 होता है, कह रहा है इसका आपने नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 के साथ रिएक्शन कराया, अपन जानते हैं HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया, ओके। ऑन ट्रीटिंग विद द PCC, अगर PCC से ट्रीटेड करोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, ओके Q स्टेट, ओके कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, और कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा आपका बोलो रे, केनिजारो रिएक्शन शो करेगा ना, तो केनिजारो रिएक्शन शो करेगा ही, तो देखो नॉट केनिजारो, एल्डोल कंडीशन, डाइल्यूट है ना, कौन सी रिएक्शन आएगी, एल्डोल रिएक्शन। अब देख लो ऐसे, एल्डोल रिएक्शन, ओके। तो देखो आप क्या बताओ, एल्डोल रिएक्शन शो होगी, चलो तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं आपका,
तो यहाँ फिर कैनिजारो ही हो जाएगी रे। नहीं एल्डोल करा दो न, इसका ओ ले लो और इसका एच ले लो। तो देखो मैं एल्डोल करा रहा हूँ रे, देखो एल्डोल, ऐसा ऐसा एल्डोल करा दूँ, ये लो देखो इसका हाइड्रोजन, ओके 2 हाइड्रोजन बचेंगे न, ये लो। तो ऐसा ऐसा देखो आप, डबल बॉन्ड, ओके CH डबल बॉन्ड CH, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? थर्ड ऑप्शन। ओके एल्किन बनती है ना। चलो नेक्स्ट देख लेना एक बार। एल्किन बन रही है, यहां से जुड़ रहा है सीधा। सोचो एक बार वापस, इसका ऑक्सीजन, तो एक तो CO रहेगा, जैसे एक CO रह गया, और दूसरे वाले में हाँ सही है, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका। कंपाउंड बनाएंगे ना अपन सेकंड। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग। तो बताओ ये कौन सा? टॉलन रिएजेंट। और टॉलन रिएजेंट क्या बना देगा? एसिड फॉर्म कर देगा। क्या बना देगा रे? एसिड बन जाएगा। टॉलन रिएजेंट का क्या काम होता है? ऑक्सीडेशन करना। क्या काम होता है? ऑक्सीडेशन। तो क्या बना देगा आपको? एसिड बना देगा। क्या बना देगा? एसिड। तो बताओ एसिड किस में बन रहा है? ओके, और कीटोन पे काम करेगा नहीं क्योंकि टॉलन रिएजेंट केवल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। चलो नेक्स्ट, मैच द कॉलम बता दो आप। ये वाली कौन सी रिएक्शन है? रोजेनमुंड। पहले का फोर्थ लगा दो, पहले का फोर्थ यही आ गया। दूसरे का सेकंड, दूसरे का सेकंड। ओके सही बात है। ओके स्टीफन रिडक्शन। ओके नहीं ये गलत बोला फिर तूने। PDBSL4 रोजेनमुंड। हाँ बराबर ही बोला यार। एक का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड है। हाँ बराबर, बी का थर्ड। देखो बी का थर्ड है स्टीफन रिडक्शन, सही है। ओके बाकी मिला लेना। अपन को तो एक रिएक्शन से पता लग रहा है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। RMgX। अरे ये तो ये एसिड बन गया, और एसिड बन गया तो क्या बोल रहा है आपको? व्हाट इज द वाई इन द अबाव रिएक्शन? अरे वाई क्या होगा रे? वाई क्या होगा? RCOOMgX ऐसा होगा। RCOOMgX पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पीके लोवेस्ट पीके मतलब के ज़्यादा, के ज़्यादा मतलब एसिडिक ज़्यादा, ऐसा पूछ रहे हैं। एसिडिक ज़्यादा, एसिड होगा एसिडिक ज़्यादा। देखो CH3COOH एक तो, एक ये तो काट दो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो ये कौन सा एसिड आ रहा है? ये बेंजोइक एसिड नहीं आ रहा है, खींचने वाला आ रहा है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट। तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा बोलो? ओके अरे ये तो कार्बोनिल कंपाउंड आ रहा है ना। पीके लेस्ट मतलब एसिडिक ज़्यादा। तो देखो रहा आप, तो इसमें अपन को मोस्ट एसिडिक, देखो ये अगर डायरेक्ट जुड़ा है तो बेंजोइक एसिड देता मैं, लेकिन ये तो खींचने वाला ग्रुप हो गया, तो सही है आपका पहला ऑप्शन आएगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? रिएक्शन विद द बेंजल्डिहाइड एंड एसिटाफिनॉन इन द डाइल्यूट NaOH, उसको हम क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहा हूँ मैं एसिटाफिनॉन के साथ, CH3CaOCH, तो क्रॉस एल्डोल हो जाएगा।
क्रॉस कैनिजारो नहीं, क्रॉस एल्डोल। कौन सा ऑप्शन आ गया? अरे एल्डिहाइड भी और कीटोन भी है, तो कौन सा हो जाएगा? क्रॉस एल्डोल। समझे मेरी बात? मतलब SCHO का एल्डोल फॉर्मेशन होगा और सॉरी CH3 एसिटोफिनॉन का एल्डोल फॉर्मेशन होगा, SCHO का क्या होगा? कैनिजारो। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ये एसिटोफिनॉल RMGX डाईथर, आपको मालूम है एसीटोन से क्या बनता है? प्रोडक्ट पता लग रहा है आपको? RNC बनता है ना, RNC। ओके, और देखो पहले इतना इतना से तो क्या बनेगा? ये तो रिएक्शन सीधा दे रखा है, क्या बनता है अपने पास? CH3NC बनता है, और इससे क्या बन जाएगा? एल्कोहल। ओके, क्या कर रहा है? वापिस एसिटोफिनॉल RMGX, हाँ RMGX बना रहे हो आप, तो अपन को मालूम ही है क्या बने? एसिटोफिनॉल 2 डिग्री अल्कोहल, देख दो 2 डिग्री अल्कोहल, तो पेंटेन 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, नहीं 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, पेंटेन 3 ऑल, ना 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 ना, 2 मिथाइल प्रोपाइन 2 ऑल। देखो मैं देख लेता हूँ, प्रोपेन हो गया, 2 मिथाइल हो गया, हाँ ये बराबर। अरे समझा? 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल आपको मालूम है, अगर गिरनार रिएजेंट क्या 1 डिग्री करता है तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 डिग्री करता है तो एसिटाल्डिहाइड, 3 डिग्री करता है तो कीटोन। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है? RCN डाई अल्किल, वही आ गया आपका। समझ में आएगा क्या बनता है? कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, तो ये क्या बनेगा? RCHO बनता है, बन गया। तो क्या कह रहा है? RY क्या है? CHO ग्रुप बनेगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये Br2, ये कौन सी रिएक्शन हो गई? CO ग्रुप है, वो किधर की तरफ भेजेगा? OCO है, OCO नहीं, तो ये Br2 है, तो ये क्या होगा बोलो? अरे बोलो ये क्या है? ये सीधा का सीधा ऐसा है, CO ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ में आएगी? मतलब कीटोन जुड़ा हुआ। कीटोन कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिव, तो मेटा डायरेक्टिव, पैरा डायरेक्टिव ऑप्शन देना नहीं, मेटा डायरेक्टिव दो, मेटा। ये देखो मेटा डायरेक्टिव हो गया पहला ऑप्शन। बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि CO ग्रुप कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिव। ओके, CO, COOH, CHO, ये सारे के सारे कौन से डायरेक्टिव होते हैं? मेटा डायरेक्टिव होते हैं, मेटा डायरेक्टिव। ओके, चलो नेक्स्ट, द कंपाउंड विच विल शो सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर बोला है आपको, तो इंटरमोलिकुलर तो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ना, इंटरमोलिकुलर बोला, इंट्रा नहीं बोला है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो इंट्रा आता है। समझ में आएगी नहीं? तो आपका बी ऑप्शन पहला देखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल जैसा जैसा बन रहा है पैरा वाले में बनेगा। चलो तो देखो आपको ये पैरा नाइट्रोफिनॉल में बनता है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल जैसा कौन सा आ गया? सेकंड। चलो नेक्स्ट, ये वही वापस रिएक्शन आ गई, क्या बनेगा यहाँ? RCHO, ठीक है, RCHO रिएक्शन। चलो नेक्स्ट, ये कह रहा है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, क्या नहीं बना सकते इससे हम? है क्या ये? एल्कोहल, कीटोन है ये, कीटोन, तो कीटोन, कीटोन होना चाहिए आपका ग्रुप। समझ में आएगी? 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है तो कीटोन होना चाहिए, तो कीटोन होना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे? बोलो, कीटोन होना चाहिए, तो देखो इसमें कीटोन है, हो जाएगा, इसमें कीटोन है, इसमें कीटोन है, तो सेकंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं अपन? नेक्स्ट बोलो, हेलो हेलो, हाँ गुड्डी, बड़ी गुड्डी, तू मेरे को आधे घंटे बाद में फ़ोन करना, मैं क्या क्लास में ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास में, है ना? हाँ हाँ हाँ। चलो क्या बोल रहा है आपको? फॉलोइंग रिएक्शन एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल HCl, द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज। अच्छा देखो एसिटेल बन रहा है, एसिटेल,
तो आपको मालूम है एसीटेल और टर्सरी ब्यूटाइल और मिथाइल अल्कोहल बन रहे। तो देखो आपको मालूम होगा ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्कोहल के साथ रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड के अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है, देखो ऐसी ऐसी रिएक्शन होती है, आपको मालूम हो तो ऐसी ऐसी रिएक्शन होती है। ओके ROH, तो आपको मालूम है ऐसा ऐसा माइनस और ये प्लस आ जाता है और ये OR आ जाता है, ऐसा ऐसा आता है ना। तो ऐसा ऐसा देखो अपन को क्या मिल रहा है, एक तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा सीधा सीधा, क्या बन रहा है मिथाइल अल्कोहल। तो इसमें तो आएगा नहीं, दोनों में तो आएगा ही नहीं ऐसा। ओके टर्सरी ब्यूटाइल एक ही ऑप्शन है देखो टर्सरी वाला। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है अपन को, एसीटेल मतलब अल्कोहल एल्डिहाइड। अरे इसमें गड़बड़ कर दिया, देखो मैं गलती समझ गया, देखो ये दोनों ले रहे हैं ऐसा, हाँ तो वो बने ऐसा एल्डिहाइड। अच्छा इनमें से कौन सा पसंद करोगे आप ऐसा, हाँ ओके एसीटेल बनाना है रे, तो फिर ये ऑप्शन लेंगे। देखो मैं समझा देता हूँ आपको, मैं इस क्वेश्चन को समझ ही गलत गया। देखो एसीटेल बनाना है ऐसा, तो ऐसा ऐसा आएगा, ये ऐसा ऐसा आएगा और मिथाइल अल्कोहल आएगा OH, तो ये आपका पास आ गया ये, और ये आपका पास इधर आ जाएगा। तो देखो अभी तो बना CH3 COH और CH2, तो यही तो बना एसीटेल। बस समझ में आएगी, चलो तो यही ऑप्शन आ गया, फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट बताओ इसका 50%, तो क्या होगा रे, ये वाला ग्रुप है ना वो COOH, बात समझ में आएगी नहीं। देखो ये वाला ग्रुप है ना मोर रिएक्टिव ग्रुप होता है, वो एसिड में जाता है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, समझ में आएगी नहीं। चलो मोर रिएक्टिव ग्रुप इधर जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप, ये क्या पूछा है आपको, कंपाउंड ये वगैरह रेड ऑरेंज बन रहा है और फिर सोडियम बोराइड इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, फेलिंग के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके 2,4-DNP, तो देखो रे फेलिंग के साथ रिएक्शन कर रहा है मतलब कार्बोनिल कंपाउंड है वो कीटोन नहीं, तो देखो ये कीटोन नहीं है मतलब ये गया आपका बस, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है आपको कि आपका वो रिएक्शन हो रहा है, देखो 2,4-DNP रिएक्ट एंड इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। अरे डज नॉट बोला है तो कीटोन आएगा, मतलब डज नॉट रिड्यूस, तो मतलब आप सेकंड ऑप्शन काटो और तीसरा ऑप्शन काटो। ओके कीटोन आएगा और कीटोन का ये ग्रुप है, तो इसको आप ओके ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, आप कह रहे हैं ऑन ड्रास्टिंग ऑक्सीडेशन विद द क्रोमिक ऑक्साइड, किसके साथ रहे, क्रोमिक ऑक्साइड एरोमेटिक प्रोडक्ट क्यू प्रोड्यूस। तो देखो रे कार्बोनिल का आप ऐसे करोगे तो चौथा ऑप्शन आ जाएगा, एसिड बन जाएगा। चलो नेक्स्ट रे, चल जल्दी जल्दी, लास्ट बच गए रहे। क्या बोला आपको, द करेक्ट ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी बोल रहा हूँ मैं, तो पहले तो बात बेसिसिटी अच्छा होना वाला आपके लॉन पैर फंसने नहीं चाहिए, और लॉन पैर फंसने नहीं चाहिए या
फेंकने वाला ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आ जाओ आप, देखो ये तो सिमिलर ही है, ओ का तो कोई लफड़ा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा देखो क्या होगा, देखो ये आपको CO बन रहा है, ये ग्रुप फेंक रहा है, समझ में है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो ये लॉन पेयर अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहनी चाहिए, यहाँ फेंका अच्छा जा रहा है, समझ में आया कि नहीं, यहाँ अच्छी तरीके से फेंक रहे हैं। फिर आपका आना चाहिए क्यू रे, क्योंकि यहाँ फेंक रहे हैं अपन, बात समझ में आएगी नहीं। और ये रेजोनेंस भी बन रहा है फेंकने में, ये भी मदद करेगा आपको, रेजोनेंस भी मदद करेगा। तो आपके पास बोलो कौन सा आएगा, पहले आर आएगा, फिर क्यू आएगा, तो सबसे पहले आर आएगा, फिर आपका क्यू आएगा और फिर पी आएगा, ऐसा समझ में आएगी नहीं। देखो ये ग्रुप आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये फेंक रहा है, फिर क्या आ रहा है, यह भी फेंक रहा है, यहाँ भी फेंक रहा है, लेकिन यहाँ देखो अच्छा क्या हो रहा है, देखो मेरी बात समझना, यहाँ आपका पी में है ना, पी में, ये तो ऑर्डर ऐसा ही हो गया सिंपल। यहाँ देखो फेंका ही फेंका जा रहा है, ये तो कॉमन है, CO को भूल जाओ, जो अलग है वो देखो आप, बात समझ में। इसको देखो एलाइल का टच मिल रहा है, तो एलाइल को ज़्यादा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, 70% एसेंशियल टू NO2, तो ये तो NH2 आ जाएगा। क्या बन गया आपका, NH2 बन गया। तो क्या बोला आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव द एजो डाई, एजो डाई देख रहे हो आप, एजो डाई देख रहे हो, देखो यहाँ H2SO4 आएगा, PCl5 आएगा, एजो डाई देख रहे हो आप, एजो डाई, तो यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, और फिर आप H किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, अच्छा इसमें से सिलेक्ट करना है अपन को, ओके SN आया, तो ये NH2 आया, फिर डाइजोनियम सॉल्ट आ गया, और N एथेनॉल मतलब एल्कोहल आ गया, तो पहला ही ऑप्शन सही है आपका। बात समझ में आएगी नहीं, डाइजोनियम सॉल्ट, पहले डाइजोनियम सॉल्ट आ गया अपने पास, फिर समझे मेरी बात। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बेंजो डाइजोनियम सॉल्ट इज द प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद द, ये 0 से 5 डिग्री से कंपोज इजीली ड्राई स्टेट, सही बात है पहला। फिर क्या कह रहे हैं, इंसर्जन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इट डिफिकल्ट, ओके क्यों है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, बोलो डिफिकल्ट, एंड हैंस आइडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ, ये भी बात सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि प्रिडिक्ट ये करो आप क्या क्या होगा, तो देखो HBr बेंजोइल पेरोक्साइड होगा, तो बताओ मैं अच्छे पे जोड़ूंगा, खराब पे जोड़ूंगा, खराब पे जोड़ूंगा, यहाँ जोड़ूंगा, यहाँ जोड़ूंगा, यहाँ जोड़ूंगा, खराब पे जोड़ूंगा, खराब पे, फिर KCN आएगा, वहाँ CN आ जाएगा, और फिर बुओ ब्लांक रिडक्शन आ गया, सोडियम C2H5, तो वहाँ OH आ जाएगा, समझ में, रिडक्शन हो जाता है उसका, CN का रिडक्शन क्या हो जाएगा, NH2 में रिडक्शन हो जाएगा। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, CS3 को तो छेड़ो ही मत आप। थर्ड ऑप्शन हो रहा है ना, थर्ड ऑप्शन हो रहा है आपका, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, थर्ड ऑप्शन, देखो चेक कर लो आप चाहिए। अरे ये HBr के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मैं Br यहाँ लगाऊंगा ना, वहाँ लगाए तो स्टेबल बनेगा, क्योंकि पेरोक्साइड है इस वजह से। फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या करूँगा, या CN लगा दूंगा, और ये इसका काम क्या होता है, रिडक्शन करना, तो ये रिडक्शन कर देगा। तो चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, एक्सिस बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, NH2 आ जाएगा, फिर NaOH के साथ रिएक्शन करा दो आप, तो आपको पता है, बोलो रे, NaOH क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में निकाल देगा इसको, क्या हो जाएगा अपने पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ये निकल जाएगा। तो देखो क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, Cl क्या हो जाएगा यहाँ, देखो पहले एक्चुअल में आपको मालूम है ना, हेलो एल्केन के NH थे, तो पहले क्या बनेगा, NH4Cl, यहाँ भी NH4Cl, और फिर इसका NaOH का क्या काम होता है, ओके NH3, तो यहाँ क्या बनेगा, दोनों जगह तरफ NH2 बन जाएगा। अरे जैसे ये नहीं, ये रिएक्शन याद आ रही है क्या यारो आपको, NH3 के साथ रिएक्शन करते हैं अपन, तो क्या बनता है, NH4Cl बनता है कि नहीं बनता पहले, और बाद में जाके वो क्या होता है, अपन अगर NaOH वगैरह के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका RNH2 बनता है, बस ऐसा ही तो रिएक्शन है। तो चौथा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, आयोडीन NaCN है,
तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 ओके और CH2 CN हो गया। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो आप, हाइड्रोलाइसिस पार्शियल कराना रे, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हम तो एसिड बनता, पार्शियल बना रहे तो क्या बनेगा बोलो, अरे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस CONH2 बनेगा, और फिर CONH2 का ये कौन सा आ गया, अरे पार्शियल कराओगे तो ये वाला ग्रुप किस में चला जाएगा, CONH2 में चला जाएगा ओके। और CONH2 का ये कौन सी रिएक्शन आ गई, हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा, CO उड़ जाएगा, CO उड़ जाएगा, तो आपके पास CO उड़ जाएगा ना। अरे इस वाली रिएक्शन में हाफ मान हाइपोब्रोमाइड ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, CO उड़ जाता है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और एक और सॉरी NH2, तो ओके ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा एमाइन हो गया, प्रोपाइल एमाइन हो गया, प्रोपाइल एमाइन। कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया बोलो, फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइन, बोलो 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 बोलो, NC। अरे लिथियम एल्यूमिनाइड रिडक्शन करता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या करेगा आपको, और पानी के साथ भी रिएक्शन करा दिया आपने ओके। मैंने कहा नॉट गिव प्राइमरी एमाइन ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ प्राइमरी एमाइन आएगा, देखो इसकी जगह लिथियम एल्यूमिनाइड क्या कर देता है, CH2 ला देता है, तो ये तो सही है। यहाँ हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई तो ये भी क्या हो जाएगा, उड़ ही जाएगा, मिथाइल एमाइन बन जाएगा, और यहाँ भी ये क्या आएगा, CH2NH2। तो कौन से वाले केस में नहीं हुआ, यहाँ 2 डिग्री एमाइन बनेगी, कि तो कौन सी डिग्री एमाइन बनेगी, 2 डिग्री एमाइन बनेगी। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट है और हेलो हेलो हेलो, चलो चलो रे, ये हो गया अपना। चलो आ जाओ, देखो तो देखो यहाँ क्या बनेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे ये डाइजोनियम सॉल्ट बना तो ये क्या बनेगा, Br बनेगा, और फिर मैंने किसके साथ, अरे MgBr बन जाएगा, इसके साथ में रिएक्शन क्या बनेगा, तो क्या बनेगा बोलो, ओके MgBr बनेगा, और फिर मैंने इसके पानी के साथ रिएक्शन करा दी ओके, पानी के साथ रिएक्शन, अच्छा OMgBr बन जाएगा, और पानी के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा मेरा, अरे पानी के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा, OH, तो फिनॉल बन गया अपना। क्या बन गया रे, फिनॉल। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा बोलो, ओके चलो। अरे ये गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने, ये गड़बड़ किया मेरे को ऐसा लग रहा है, ये ऐसा आएगा, O कहाँ से आ जाएगा, केवल Mg आएगा ना। तो देखो अब ये RMgX हो गया, RMgX, और RMgX की पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, अरे बोलो MgOH, बाहर निकल जाएगा तो बेंजीन आएगा, ये ऑप्शन आएगा इसका। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अरे ये तो आपको आता है 2 डिग्री 3 डिग्री मिथाइल है ना, 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड ऑप्शन। अरे अपन ने सीखा था ये तो सीधा का सीधा, 0 से 5 Br2 NaNO2, क्या कह रहे हैं, ए फॉर्म द फॉलोइंग सीक्वेंस। अभी भी देख लेते, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखो Br2CH2 ये नॉन पोलर मीडियम है, नॉन पोलर मीडियम, तो नॉन पोलर मीडियम में क्या होता है, अरे बोलो फिनॉल है ना, फिनॉल। ये देखो अगर मैं फिनॉल लेता ही तो 0 से 5 ओके Br2 फिनॉल, तो फिर डाइजोनियम सॉल्ट उड़ जाएगा, तो भाई साहब ये फिर फिनॉल के साथ ही रिएक्शन होती है ऐसा। ओके एक बार देख लेते हैं, देखो पूरा रिएक्शन देख लेते हैं। ये Br2 के साथ NaNO2, अच्छा ये लास्ट में Br भेज रहे हैं, तो फिर ये एनेलिन है, एनेलिन क्या है ये, एनेलिन। देख लो आप, इसकी रिएक्शन कराओगे आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा आपका, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, बन गया। अब इसके बाद में आप H3PO3 को
टू को करोगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। बस समझ में आएगी नहीं, सुनना मेरी बात, इसके पहले है ना वो Br2 के साथ भी रिएक्शन करा रहे अपन, समझ में आएगी नहीं। तो डाइजोनियम सॉल्ट तो है ही है, वो बाद में हो रहा है, पहले Br के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखो वो बाद में हो रहा है तो Br के साथ पहले रिएक्शन कर रहा है ना, तो ये बात बड़ी कि Br, तो ये Br 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 ऐसा कुछ होगा। ओके समझ में, ए तो वही है आपका, अरे समझ रहे हो, ए तो वही है, एनिलीन ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ये जो बीच में बन रहा है ना प्रोडक्ट, तो ये ऐसा ऐसा कुछ होगा, Br 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 ऐसा, ठीक है ना, फिर ये बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, अरे अरे तो ये आपका फिर क्या हो जाएगा, उड़ा देगा, तो ये Br Br बच जाएगा आपके पास, Br 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 बच जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन कैन नॉट प्रिपेयर थ्रू ग्रेबिल पैथिलमाइड। अरे बनाते हैं एनिलीन 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं ना, 1 डिग्री अमाइन, क्या बनाते हैं अपन, 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, 1 डिग्री अमाइन, समझ में आएगी। तो क्या कह रहा है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो, अरे एनिलीन करता है एल्काइलेशन, करता है ना, अरे याद आ रहा है आपको, एल्काइलेशन मतलब RCl के साथ रिएक्शन करता है, गलत हो गए, और ये भी गलत हो गया, तो दोनों ही गलत है। तो 11 नंबर में आपके दोनों ही गलत है, क्यों, क्योंकि ग्रेबिल पथ में 1 डिग्री अमीन बनता है ना। चलो नेक्स्ट, चलो आ जाओगे, RCl लिथियम हाइड्राइड, अरे फटाफट बना दो रे, लिथियम हाइड्राइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, CH2NH2 आ जाएगा सर। फिर NaNO2 करोगे तो आप, तो NaNO2 करेंगे तो हम कहेंगे डाइजोनियम बनेगा, डाइजोनियम बनेगा, डाइजोनियम बनेगा, CH2N2Cl वगैरह। फिर लास्ट में क्या बनेगा, पानी के साथ रिएक्शन करा दिए तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल बनेगा, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल, RCH2OH। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है अपना। बात समझ में आएगी नहीं, समझ में आया मेरी बात। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट देख लो आप क्या कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन ऑफ द एल्काइलेशन इज द एनाइड्राइड HCl3 ओके डज नॉट गिव ऑर्थोपैरामेथाइलिन। ओके देखो रे क्या कह रहा है आपको, एनिलीन तो क्या होता है, अरे एनिलीन क्या होता है, एनिलीन पहले कंपाउंड नहीं बनाता है, क्यों, क्योंकि वो पहले अपन वो प्रोडक्ट बनाएंगे NH वाला। तो ये स्टेटमेंट सही कह रहा है, नॉट गिव ऑर्थोपैरामेथाइलिन, द NH2 group of aniline become deactivating because of the salt formation with anhydride HCl3, hence metamethyl aniline as the product। पैरामिथाइल एनिलीन ऑप्शन आएगा ये, पैरामिथाइलिन, तो पहला सही है। चलो ये क्या कह रहा है, अरे क्या कह रहा है ये बोलो, NO2 की जगह OH आ रहा है, NO2 की जगह OH आ रहा है आपका, तो NO2 को उड़ा दो और NH2 को भी उड़ा रहा है। अच्छा तो उड़ा दो ना डाइजोनियम सॉल्ट बना के, तो डाइजोनियम सॉल्ट बना के उड़ा दो पहले, तो समझ में, यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट बना देंगे तो अपन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए अपन को HNO2 यूज़ करना पड़ेगा, और HNO2 डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और फिर अपन Ki के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो HNO2 Ki और NO2 को OH में कन्वर्ट करना है, देखो ओके, आयरन HCl, और H2O के साथ अपन ने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो देखो आपको आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड है ये, तो कौन सा मेथड है बोलो, आयोडोबेंजीन बनाने का मेथड है। तो ओके, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, HNO2 डाइजोनियम, देखो यहाँ पहले क्या करेगा, एनिलीन बनाएंगे, फिर एनिलीन बना के HNO2, देखो एनिलीन ये रिडक्शन कर देगा, तो यहाँ पहले एनिलीन बन जाएगा, फिर एनिलीन का रिएक्शन आप डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, मतलब N2Cl बनाओ, और फिर ये बन जाएगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, सेकंड ऑप्शन। चलो रे नेक्स्ट, खत्म, देखो ये क्या कह रहा है, 0 से 5 डिग्री डाइजोनियम सॉल्ट, फिर क्या कह रहा है, क्या लगाऊं, अरे ये तो पता ही है अपन को, बताओ क्या लगाते हैं अपन, अरे एल्कोहल, एल्कोहल देखो ये हटाने के लिए एल्कोहल यूज़ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं, और एक और यूज़ करते हैं, देखो एल्को H3PO2, तो ये यूज़ करते हैं अपन। फिर क्या कह रहा है अपन को, कौन सी रिएक्शन बोल रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो फेंकने वाला, देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फेंकने वाला स्टेबिलिटी क्या करेगा, कम करेगा, फेंकने वाला स्टेबिलिटी क्या करेगा बोलो, कम करने वाला, समझ रहे मेरी बात। तो फेंकने वाला
देखो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस अच्छा शो करेगा। तो आगे या ओके, तो पहला आपका ए ही ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ कोई नहीं कर रहा है, यहाँ थोड़ा खींच रहा है, ज़्यादा खींच रहा है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके, फेंकने वाला क्या करेगा, उस पर चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा तो ऐसा ऑप्शन आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? बोलो, आपके पास समझ में आ रही है मेरी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये हो गया क्या? हाँ हो गया। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? अरे ये देखो क्या कह रहा है, अरे ये क्या रिएक्शन हो गई यार, बोलो। कार्बिलेमिन रिएक्शन हो गई, मतलब NC बनेगा यहाँ। और ये PD कार्बन, मतलब ये PD कार्बन क्या कर देगा ये? अरे PD कार्बन का क्या काम होता है? बोलो आप, रिडक्शन, CHO बना देगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऑप्शन देख लो आप। ओके, COOH, PD कार्बन का रिडक्शन काम करना होता है, रिडक्शन। तो देखो ये तो क्या करेगा, कार्बिलेमिन रिएक्शन है, कार्बिलेमिन रिएक्शन। कार्बिलेमिन रिएक्शन का काम क्या होता है? बोलो, कार्बिलेमिन रिएक्शन क्या करते हैं? NC बनाता है, NC। कार्बिलेमिन रिएक्शन क्या करेगा? NC बना देगा। ओके, क्या बना देगा? NC। देखो आप, और फिर PD कार्बन, तो पहला तो ये हो गया, NC बन गया। देखो मैं बना देता हूँ एक बार पहले, ये हो गया NC। और देखो ये वाला, इसका ये रिडक्शन करेगा, तो ये रिडक्शन करके OH कर देगा यहाँ। और ये CN, है PD कार्बन का काम क्या होता है? रिडक्शन करना ही होता है ना। बोलो, PD कार्बन रिडक्शन करता है। चलो यार, ये पॉसिबल नहीं है ऐसे। ये CN देखो सब में दे रखा है, तो या तो फिर ऐसा है, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, यहाँ CN होगा। हाँ, फिर OH, हाँ देखो फिर हो गया, रिडक्शन हो जाएगा ही, तो रिडक्शन हो गया CH2NH2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। समझ में आएगी नहीं? ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर रखा है अपने, क्वेश्चन के अंदर ही गड़बड़ कर रखा था। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? फॉलोइंग एमाइन विल गिव द कार्बिल, अरे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री देता है। फिर आ जाओ, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्राइमरी एलिफेटिक एमिन? प्राइमरी एमाइन विद प्रिपेयर्ड विद द ग्रेबिल पथेलामाइड, सही बात है। अरे ग्रेबिल पथेलामाइड से केवल 1 डिग्री एमाइन बनाते हैं, केवल क्या बनाते हैं? 1 डिग्री एमाइन बनाते हैं अपन। समझ रहे मेरी बात? चलो, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है। प्राइमरी एमाइन आर लेस बेसिक देन द सेकेंडरी एमाइन। अरे गलत रहे, 2-1-3 होता है, या 2-2-3-1 होता है। गलत बोल रहा है, नहीं सही बोल रहा है, लेस बेसिक होता है ना। हाँ, सेकेंडरी एमाइन मतलब ट्रू है। द इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ए प्राइमरी एमाइन इज लेस देन द, ओके, सेकेंडरी एमाइन नहीं रहे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो 1 में अच्छी होती है, तो यही गलत हो गया, मतलब ये रॉन्ग है अपना। और प्राइमरी एमाइन आर रिएट्रेटिंग विद नाइट्रस ऑक्साइड द फॉर्म द करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, ये बात सही है। तो थर्ड ऑप्शन कर दो इसका। नेक्स्ट है लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जाम्पल अमोनोलाइसिस? अमोनोलाइसिस क्या करते हैं अपन? अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अमोनोलाइसिस मतलब क्या है? अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। अरे एमाइन का रिएक्शन है ना, अमोनिया के साथ करते हैं ना अपन। एमाइन का रिएक्शन किसके साथ करते हैं बोलो? ओके ओके, तो ये अमोनोलाइसिस होता है ना, सॉल्ट बनता है यहाँ, सॉल्ट पहले तो ऐसा सॉल्ट बनता है, आपको मालूम हो, फिर बाद में ये NaOH के साथ रिएक्ट करके फिर बनाता है ये वाला कंपाउंड। समझ में? चलो लास्ट क्वेश्चन, वगैरह 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 वगैरह। सेलेक्ट द रिएजेंट द रिड्यूस द नाइट्राइल टू प्राइमरी एमाइन। अरे CN को आपको NH2 में CH2NH2 में कन्वर्ट करना है यारो। ओके, आ जाओ आप, रिड्यूसिंग रिएजेंट ले आओ, ट्रू है। रिड्यूसिंग रिएजेंट ले आओ, ट्रू है। ओके, SnCl2 रिड्यूसिंग रिएजेंट, देखो आप ऑप्शन लाओ, आप ए, आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है? ये रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। ओके, फिर Br2 एक्वस, ये इसका कोई रिडक्शन का काम नहीं होता है, तो ई ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए और सी, A B C, तो ये तीनों ही आएंगे, रिडक्शन का काम होता है इन तीनों का ही।
समझ में आएगी। SnCl2 क्या करता है, NO2 को इसमें कन्वर्ट करता है, ACD ऑप्शन है क्या, ACD भी है भाई, समझ में आएगी नहीं। देखो डी का भी रिडक्शन का काम होता है, SnCl2 होता है ना, ये तो NO2 को कन्वर्ट करता है उसमें, तो ACD ऑप्शन देंगे अपन। ओके, खत्म हो गया यार, चल।